New Hope TV, your encounter with God. खुदा का बहुत शुक्र करता हूँ इस समय के लिए, इस मौके के लिए कि फिर से आपके साथ इबादत कर सकते हैं, परमेश्वर के वचन में आगे चल सकते हैं और परमेश्वर के वचन से सीख सकते हैं कि किस तरीके से परमेश्वर हमें आशीष देना चाहता है। आइए परमेश्वर के कलाम की तरफ चलेंगे और आज का टॉपिक मैं आपको बता दूं, आज का टॉपिक है अनिश्चित लेकिन प्रगतिशील। कहने का मतलब क्या है? अनिश्चित मतलब लेकिन प्रगतिशील का अर्थ क्या है? अनिश्चित लेकिन प्रगतिशील जो ये टॉपिक है, ये मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इस समय हम ऐसे समय के अंदर रह रहे हैं जहां पर हम बहुत सी अनिश्चितताओं से घिरे हुए हैं, कुछ भी अनिश्चित चीज़ों से घिरे हुए हैं, बहुत सी चिंताओं से घिरे हुए हैं। बहुत सी चीज़ें इस समय हम लोग के लिए अनिश्चित हैं। जॉब अनिश्चित है, मालूम नहीं है आगे जॉब रहेगी नहीं रहेगी। इकोनॉमी अनिश्चित है, खाने का क्या होगा, घर का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, जॉब का क्या होगा। हम इतनी अनिश्चित अवस्था के अंदर इस समय घिरे हुए हैं कि हम लोग को, मेरे भाइयों, समझ में ही नहीं आ रहा है कि आगे क्या होने वाला है। पर मैं आपको आज का संदेश ये देना मांगता हूं, चाहे हम कितने ही अनिश्चित क्यों ना हो, पर हम प्रगतिशील हो सकते हैं। जस्ट बिकॉज फ्यूचर इज नॉट वेरी क्लियर डज नॉट मीन कि हम आगे प्रगति ना करें। चाहे कितनी अनिश्चित चीजें हमारे लिए क्यों ना रहें, पर इन सब अनिश्चित अवसरों के अंदर भी बाइबल हमें सिखाती है कि कैसे हम प्रगति कर सकते हैं। क्योंकि चीजें अनिश्चित रहेंगी तो क्या हम प्रगति करना बंद कर दें? क्या हम आगे बढ़ना बंद कर दें? अगर हम, क्योंकि चीजें अनिश्चित हैं और साथ ही साथ इन अनिश्चित चीजों के साथ अगर हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो एक तो अनिश्चित चीजें हमें रोकेंगी, साथ ही साथ हम क्योंकि आगे नहीं बढ़ रहे हैं, हम अपने आप को रोक लेंगे। चीजें तो अनिश्चित हैं, आपको नहीं मालूम है कब तक अनिश्चित रहेंगी, कब तक चीजें सही नहीं रहेंगी, कब तक अनसर्टेन रहेंगी सब चीजें। पर अगर आप बढ़ना रोक देंगे तो आपकी बरकत तो वैसे ही आपको नहीं मिलेगी। आज का संदेश ये है कि जब हम इतनी अनिश्चित चीज़ों से घिरे हुए हैं और इतनी चिंताओं से घिरे हुए हैं, इतनी परेशानियों से घिरे हुए हैं, तो इन अनिश्चित चीज़ों में और इतनी चिंताओं में अगर आपने अपने आप को बढ़ना रोक दिया तो आपकी बढ़त रोकने वाला परमेश्वर नहीं होएगा, पर आप खुद होएंगे। आज मैं कलाम से आपको दिखाना मांगूंगा कैसे खुदा के बहुत ढेर सारे सेवक आपकी और मेरी तरह अनिश्चित परिस्थितियों में पड़े, पर जब वो अनिश्चित परिस्थितियों में पड़े तो उन्होंने अपने आप को रोक नहीं लिया। जब वो अनिश्चित परिस्थितियों में पढ़े तो वो अपने आप को परमेश्वर में एनकरेज करते रहे, वो अपने आप को परमेश्वर में विश्वास में आगे बढ़ाते रहे, वो अपने आप को परमेश्वर की बातों को सुनकर और उनको मानकर अनिश्चित जगहों पे जाते रहे। और उस परमेश्वर ने जो निश्चित है और अनिश्चित चीजों का भी परमेश्वर है, उसने निश्चय रूप से, आप देखेंगे कलाम में, कि लोगों को बरकत दी। चीजें अनिश्चित हैं पर यह निश्चित है कि खुदा आसमानी बाप परमेश्वर यहोवा यीशु मसीह आपके लिए काम कर सकता है। मैं चाहूंगा मेरे साथ चलें नीति वचन की किताब में, और 3रा अध्याय, और ये बड़ी फेमस आयत है, उसकी 5वीं आयत से लेके 6ठी आयत तक लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर अपना भरोसा रखना और वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। जब चीजें आपको बिल्कुल अनिश्चित रखें तो सबसे पहली बात जो मैं आज आपको बताऊंगा वो क्या है? हुक्म मानिए। हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर होता है। जब आपको चीजें समझ में ना आ रही हो, तो जब आपको फ्यूचर समझ में ना आ रहा हो, जब आपको मालूम ना हो कि आगे क्या होगा, चीजें कैसे बढ़ेंगी, चीजें निश्चित होंगी या नहीं होंगी, या हम ऐसी अनिश्चित आने वाले फ्यूचर में इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे, जब आगे कुछ नहीं दिख रहा हो, कुछ समझ में ना आ रहा हो, रास्ता ना पता हो, तो सबसे अच्छी बात यह होती है कि अगर आपको कोई रास्ता दिखाने वाला है, अगर आपको कोई रास्ता बताने वाला है, सिंपली उसकी बात मानिए और आगे बढ़ते चले जाइए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल
आई एम श्योर कि कभी ना कभी तो आप कहीं घूमने गए होंगे, किसी ऐसी जगह घूमने गए होंगे जिसको आप नहीं जानते हैं या जिसको आप नहीं समझते हैं, या ऐसी जगह पे आप गए होंगे जिसके बारे में आपको कुछ नहीं मालूम हो। तो जब हम ऐसी जगहों पे जाते हैं तो अक्सर ऐसी जगहों पे एक व्यक्ति होता है जिसको हम लोग गाइड कहते हैं। अगर टूर पे जा रहे हो तो हम उसे टूर गाइड कहते हैं। बड़ा सिंपल सा ये एक फंडा है या एक फिलॉसफी है या बुद्धि वाली बात है। जब आपको ये ना मालूम हो आगे क्या करना है, तो जिसको मालूम है क्या करना है आप उसकी सुनते जाएं। वो आपको रास्तों से लेके जाता है, वो आपको बताता जाता है। एक टूर गाइड का जो काम होता है वो ये होता है कि जो टूरिस्ट होते हैं या जो पर्यटक होते हैं वो उस जगह को जब देखने के लिए आते हैं जो खूबसूरत होती है या जो अच्छी होती है, वो उसका पूरा लुफ्त नहीं उठा पाएंगे या उसका पूरा मजा नहीं उठा पाएंगे अगर उन्हें कोई गाइड करने वाला ना हो। आधे से ज्यादा समय तो उन्हें ढूंढने में ही लग जाएगा, आधे से समय तो उन्हें छानबीन करने में लगा जाएगा कि कपड़े कहाँ मिलते हैं या कहाँ अच्छी साइट सीइंग। अगर कोई मालूम ना हो, बताने वाला ना हो, तो ये चीज़ बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो अक्सर जब हम टूरिस्ट पैकेज लेते हैं तो टूरिस्ट पैकेज में आपको गाइड भी दिया जाता है और वो गाइड आपको बिल्कुल सही तरह से सही जगह पे लेके चला जाता है। ये बात मैं आपको क्यों कह रहा हूं? क्या हम आपको छुट्टियां मनाने का कोई पैकेज सेल करने वाले हैं? जी नहीं, हम आपको छुट्टियां मनाने का कोई पैकेज नहीं सेल करने वाले हैं। पर मैं आज आपको ये बताना मांग रहा हूं इस एग्जाम्पल के द्वारा कि हो सकता है हम लोग को अभी हमारा फ्यूचर पता नहीं है। हमें ये हो सकता ना मालूम हो कि कब तक ये बंद रहेगा, कब तक ये लॉकडाउन रहेगा, कब तक ये कोविड-19 वाली प्रॉब्लम बनी रहेगी। पर मैं इस मैसेज के द्वारा आपको यह बताना मांग रहा हूं कि जिस तरीके से एक टूर गाइड एक टूरिस्ट की मदद करता है उन जगहों को देखने के लिए जो उन्हें नहीं पता है, उसी तरीके से आसमान का खुदा आपकी मदद करेगा उन जगहों पे जाने के लिए जो आपको नहीं मालूम है, उन कामों को पूरा करने के लिए जो आपको नहीं मालूम है। पर यह तभी कर सकेगा खुदावंद जब आप उसके पीछे पीछे चलेंगे और आप ओबीडियंट रहेंगे। कई बार हमको ये तो मालूम होता है कि सही क्या है और गलत क्या है, पर उस काम को करने के लिए जो मेहनत पड़ती है हम वो नहीं करना मांगते हैं। खुदा के लोगों, सबसे पहली जरूरत जो इस समय हम लोग को है कि हम अनिश्चित समय में अपनी नैया को पार लगा सकें, वो इस बात की है कि हम परमेश्वर की बातों को माने, परमेश्वर के पवित्र आत्मा की अगुवाई को माने। हो सकता है परमेश्वर आपको आपके परिवार के लिए कोई डायरेक्शन दे रहा हो, पर जब वो आपको आपके परिवार के लिए कोई डायरेक्शन दे रहा हो तो हो सकता है आपको बड़ा मुश्किल लग रहा हो। पर मेरी आपसे विनती यह है कि आज आप परमेश्वर के कलाम पे कुछ देर मेरे साथ मनन करें और परमेश्वर के कलाम से देखें कि किस तरीके से खुदा के कुछ सेवकों ने, चाहे कितनी कठिन परिस्थितियां क्यों ना हो, वो परमेश्वर की बातों को मानते रहे, वो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते रहे। उदाहरण स्वरूप मैं आपको लेके जाना मांगूंगा उत्पत्ति की किताब में और उसके 12वें अध्याय में। जब आप उत्पत्ति की किताब में जाते हैं और उसके 12वें अध्याय में जाते हैं और आप उसकी पहली आयत से लेके 9वीं आयत तक पढ़ते हैं तो आपको यहां पर अब्राहम के बारे में पता चलेगा कि परमेश्वर ने अब्राहम को बोला, अपना बैग उठाओ, अपना बैग पैक करो और उस देश में जाना जो मैं तुम्हें दिखाने पे हूं। अभी देश दिखाया नहीं है, अनिश्चित है, आगे मालूम ही नहीं है अब्राहम को खुदा कहां जाने को बोल रहा है, कहां रहने को बोल रहा है, कैसे लोग होंगे, कैसा कल्चर होएगा, कैसा खाना पीना होएगा, कैसा रहन सहन होएगा। अब्राहम को खुदा ने कुछ भी नहीं बताया, अब्राहम को खुदा ने कुछ भी नहीं बोला है। पर मालूम आपको कोई जरूरत भी नहीं है आपको सब चीजें जानने की। जैसे कि कोई टूरिस्ट जब अपने पर्यटकों को घुमाने के लिए जाता है, लेके जाता है, तो वो ये नहीं बताता चीजें कहां पर होंगी, कैसी होंगी। वो ये एक्सपेक्ट करता है कि जो पर्यटक हैं वो उसके पीछे पीछे चलते चले जाएंगे और क्योंकि वो उनके पीछे पीछे चलते चले जाएंगे अपने आप वो सब चीजों का लुत्फ उठाने पाएंगे। हमारा मसीही जीवन भी कई बार बिल्कुल ऐसे ही होता है। खुदा के लोगों, अब्राहम ने खुदा की सिर्फ सुनी,
खुदा ने उससे कहा कि तू मेरे पीछे हो ले, मैं तुझे बताऊंगा कहां जाना है। भैया अब्राहम ने किसी बात की चिंता नहीं करी, अब्राहम ने किसी बात की फिक्र नहीं करी। उसने खुदा का हुक्म जैसे खुदा ने कहा था वैसे मान लिया, अपनी पत्नी को लिया, अपने भतीजे को लिया और चल पड़ा। सोच के देखिए, उसने कोई बात नहीं करी, कुछ सवाल नहीं किया, कुछ नहीं पूछा, सिंपली ओबे किया। नाउ जब हम इस बात को पढ़ते हैं खुदा के कलाम में, जब हम इस बात को समझते हैं खुदा के कलाम में, तो हमें समझ में आएगा कि अब्राहम ने सिंपली खुदा की एक आवाज को, उसके एक इशारे को सुन के चुपचाप मान लिया। कितना मुश्किल होता है कई बार हम लोग को चुपचाप कोई बात मानना, बड़ा मुश्किल होता है। पर मैं खुदा के लोगों आज आपको बताना मांगता हूं, अगर हम चुपचाप सिर्फ खुदा की बात को मान लें, अगर हम चुपचाप सिर्फ खुदा की बात को सुन लें, तो खुदा हमको बरकत देगा। खुदा के लोगों, कई बार हम खुदा की बातों को मानना तो चाहते हैं, हम खुदा की बातों को सुनना तो चाहते हैं, पर मैं आपको यह बताना मांग रहा हूं कि जब हम खुदा की बातें मानते हैं और सुनते हैं तो बहुत अच्छे दिल से नहीं मानते हैं, बहुत अच्छे दिल से नहीं सुनते हैं। पर अगर हम उसकी बातों को अच्छे दिल से मानेंगे, अच्छी मनसा से सुनेंगे, तो परमेश्वर हमारे लिए सीधे मार्गों को निकालने में सक्षम है। आप बताइए, कौन सा बच्चा पालना आपको आसान लगता है? वो बच्चा जो हुक्म मानता हो, या वो बच्चा आपको पालना बड़ा मुश्किल लगता हो जो हुक्म नहीं मानता हो? ऑब्वियसली वो बच्चा पालना आसान होता है जो हुक्म मानता हो, वो बच्चा पालना बड़ा मुश्किल होता है भैया जो हुक्म नहीं मानता। आप बोलो उत्तर जाओ तो वो दक्षिण जाएगा, आप उससे बोले पूरब जाओ तो वो पश्चिम जाएगा, और ऐसों को लीड करना बड़ा मुश्किल होता है। खुदा कह रहा है मेरे साथ इधर आओ, आदमी बोल रहा है खुदा बाप तुम मेरे साथ इधर आओ, खुदा बोल रहा है तुम मेरी बात मानो, आदमी बोल रहा है तुम मेरी बात मानो, खुदा बोल रहा है तुम मेरा कलाम मानो, आदमी बोल रहा है तुम मेरी प्रार्थनाओं को सुनो। कई बार आदमी, इंसान खुदा से लड़ाई और झगड़े ही करता रहता है और खुदा को ढेरों सवाल पूछ पूछ के छका देता है, खुदा को हताश कर देता है। इंसान परमेश्वर से सवाल कर करके खुदा को तक परेशान कर देता है। मैं आपको यह नहीं कह रहा हूं कि खुदा आपके सवालों से परेशान होता है, पर मैं आपको यह बता रहा हूं कि यह चीज खुदा को बहुत गवारा नहीं होती है कि जब वो आपको कोई चीज बता रहा हो करने के लिए, तो आप दकियानुसी सवाल उससे पूछें या आप उससे दकियानुसी बातें करें। खुदा के लोगों, हमें खुदा का हुक्म मानने के लिए बुलाया गया है। खुदा के लोगों, हमें खुदा की बात सुनने के लिए बुलाया गया है। जब खुदा आपसे बात कर रहा हो, जब खुदा आपको कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा हो, तो हमारी सबसे भलाई की बात हमारे लिए यह होगी कि जब वो आपको कुछ कह रहा है तो चुपचाप सुन लो। चुपचाप सुनने में भलाई होती है, चुपचाप काम करने में हमारी नम्रता होती है, चुपचाप उसकी बात को फॉलो करने में हमें बड़ी बरकत मिलती है। आपको वो वाला इंस्टेंस तो याद ही होगा जब यीशु मसीह ने अपना पहला मिरेकल किया था। यीशु मसीह एक शादी में गए, जब यीशु मसीह शादी में जाते हैं तो आपको मालूम है कहानी वहां पर मैं खत्म हो जाती है, और आपको मालूम है जब शादियों में पुराने जमाने में जब मैं खत्म हो जाए तो ये बड़ी बेइज्जती की बात हुआ करती थी, और ये यहां तक की बेइज्जती की बात होती थी कि कुछ लोग तो ये बात को गवारा ही नहीं कर सकते थे। मैं आपको ये समझाना मांग रहा हूं कि जब ऐसी परिस्थिति आई कि उस घर की बदनामी होने पे हो गई जहां पर मैं खत्म हो गई थी, जब ऐसी परिस्थिति आई कि हो सकता है शादी पे पन्नी आती या कुछ चीजें बहुत बुरी तरीके से बिगड़ जाती, वहां पर माता मरियम ने, जो यीशु की मां थी, यीशु के चेलों से कहा ये तुमसे जो कुछ कहे वही करना। सिंपली चेलों ने यीशु की बात को ओबे किया। यीशु मसीह ने क्या कहा था? यीशु मसीह ने कहा कि देखो यहां मैं खत्म हो गई, ये मटके यहां पर रखे हैं, इनको पानी से लबालब भर दो। अब अगर वहां पर चेले खड़े हो जाते, हम क्यों पानी को लबालब भर दें, पहले आप बताइए मटकों से क्या करेंगे, और ये बताइए ये तो पैर धोने वाले मटके हैं, ये पैर धोने वाले मटकों में आप ये वाला पानी क्यों भर रहे हैं, हमें तो समझ में नहीं आता। अरे मैं बनानी है, मैं के मटकों में डाला होता, पर आप इन पत्थरों वाले मटकों में पानी भर रहे हैं, वो भी उन मटकों में भर। ये ढेरों किस्म के सवाल पूछ सकते थे, पर मैं आपको बताना मांग रहा हूं उन्होंने कुछ सवाल नहीं किया, उन्होंने कुछ झंझट नहीं किया। चेलों ने चुपचाप जाके मटकों को भर दिया। फलस्वरूप आपको मालूम है, क्योंकि उन लोगों ने मटकों को भर दिया, मटकों में पानी लबालब भर दिया गया। उसके बाद मजे की बात है, यीशु मसीह ने बोला अब इसको निकालो, भोज के प्रधान को ला जाके दे दो।
कहने की बात यह है कि जब चेलों ने उस मटके में से पानी निकाला जो पैर धोने का था, चुपचाप चला गया और जाके भोज के प्रधान को दे दिया। पता नहीं आप और मैं होते तो क्या करते हैं, अरे यीशु मसीह क्या करवा रहे हो यार, मरवाओगे क्या यीशु मसीह? वहां जाएंगे, मटकों में से पानी निकाला है और गंदा पानी है, पैर धोने का पानी, उसी का आप मैं बोल रहे हो बन गया, ये तो मुझे तो पानी दिख रहा, ले जाएंगे, बहुत मार होगी, पिटाई होगी, बदनामी हो जाएगी। हम तो आपसे इसलिए ये वाली बात कह रहे थे, किसी तरीके से आप हमें बदनामी से बचा लें। अरे यीशु मसीह, शादी का माहौल है, समझिए, लड़के वाले बारात लेके वापस चले जाएंगे, आप क्या करवा रहे हैं? पहले तो आपने चलिए बोला गंदे मटकों को पानी से भर दे, हमने भर दिया। अब आप ये बोल रहे हैं कि गंदे मटकों में से पानी निकाल के भोज के प्रधान को दे दें। क्या बेवकूफी वाली आप बात कर रहे हैं? यीशु मसीह, ये सब काम हमसे मत करवाइए आप। हम समझते हैं आप यीशु मसीह, हम समझते हैं आप मिरेकल वर्कर हैं, पर ये भी कोई मेरिकल करने का तरीका होता? बताइए, गंदे मटकों में आप पानी भरवा रहे हैं, बोल रहे ऊपर से मैं बन जाएगी। भैया, उन चेलों ने कुछ झंझट नहीं किया। अगर हम और आप होते तो ये सब झंझट करते, पर उनमें से किसी ने कोई झंझट नहीं किया, सीधे मटकों में पानी भरा, सीधे मटकों से पानी निकाला, ले जाके दे दिया। और मजे की बात यह, जब भोज के प्रधान ने पिया तो कहने लगा, अरे ये क्या हुआ? लोग तो पहले अच्छी दाख रस लेके आते हैं और बाद में हल्का वाला देते हैं, पर तुमने सबसे अच्छा वाला आखिरी के लिए रखा। मैं समझ रहा हूं, मैं सोचता हूं कि जैसे ही जब उसने ये वाली बात बोली कि सब चेलों ने पलट के यीशु मसीह की तरफ देखा होगा, अरे बाप रे यीशु मसीह, ये क्या हो गया? पर ये कब हुआ? जब शादी में इतनी अनिश्चित सी चीज हो गई थी, इतना अनिश्चित माहौल क्रिएट हो गया था, किसी को यह नहीं मालूम था अब आगे क्या होगा। हो सकता है बाराती अपसेट हो जाए, हो सकता है शादी में खलल आ जाए, हो सकता है लोग बदनामी करने लगे, हो सकता है नाम खराब करने लगे। जब इतना अनिश्चित सिचुएशन आ गई थी, इतनी अनिश्चित सिचुएशन में यीशु की मां ने सिंपली चेलों से एक बात बोली, जो ये कहे वो करना। ओबीडियंस जो होती है या हुक्म मानना होता है, बड़ा मुश्किल लगता है खुदा की बातों को, पर अगर हम मान लेंगे तो खुदा हमें बरकत देगा। कई बार खुदा की बात मानना हमें टोटल बेवकूफी लगता है, टोटल बेवकूफी। पर मैं आपको यह बताना मांग रहा हूं, जब आपको चीजें अनिश्चित लगे मेरे भाइयों, खुदा की बात मान लीजिए। खुदा की बात मानने में भलाई है, खुदा की बात मानने में कोई बुराई नहीं है। देयर इज नो प्रॉब्लम इन ओबेइंग गॉड, देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ ब्लेसिंग। अब पतरस नाव पे था, जाल डाल रहा था, पूरी रात मेहनत करते रहे साहब, एक मछली नहीं पकड़ पाए। यीशु मसीह जैसे ही नाव पे आते हैं, 2 मिनट की कन्वर्सेशन होती है, तीसरे मिनट में पतरस से बोल रहे होते हैं, चलिए मैंने थोड़ा एग्जैजरेट कर दिया, आप अपना टाइम अपने हिसाब से लगा लीजिएगा, इस पे डिबेट करने वाली बात नहीं है। पर यीशु मसीह ने पतरस से कहा कि नाव को थोड़ा गहरे में ले चल, और उसके बाद बोला अब जाल डाल। पतरस बोलने लगा, यीशु मसीह मैं पूरी रात मछली पकड़ता रहा, एक मछली पकड़ में नहीं आई। पर उसके बाद पता क्या लिखा है? पतरस ने कहा, फिर भी तेरे कहने पे मैं जाल डाल देता हूं। उसने भी ओबे कर ही लिया। कई बार हम बड़ी मुश्किल से ओबीडियंस कर पाते हैं, या ये कह लीजिए हम कई बार बड़ी मुश्किल से हुक्म मान पाते हैं, क्योंकि हमारे अपने दिमाग में तो हमको लग रहा होता है यार देखो ये बेवकूफी वाली बात है, ये हमें समझ में नहीं आ रही है। कई बार हमारा एक्सपीरियंस हमारे आड़े आ जाता है। पतरस का एक्सपीरियंस भी उसके आड़े आ गया था। उसको तो ऐसा लग रहा था यार अगर मैं जो मछली पकड़ने वाला हूं, अरे यीशु मसीह आप बढ़े ही हैं, देखिए मैं, अगर आप मुझसे बोल रहे होते चेयर बना दो, स्टूल बना दो, और ये जो पाया है जो चेयर का थोड़ा टेढ़ा हो गया, उसको थोड़ी कील इधर से मार दो, तो मैं आपकी बात समझता, आपको एक्सपीरियंस है। पतरस के दिमाग में चल रहा होगा यार आप बढ़ाई हैं, आप ठीक है प्रचारक हैं, समझ रहे हैं, आप हमें मछली पकड़ना ना बताइए। कई बार हमको भी ऐसी लगता है कि हम भी खुदा से बोलते हैं, खुदा आप ठीक है, तुम फरिश्ते आते हैं, तुम्हारे पास फरिश्ते हैं, आसमान की बातें हैं, मिरेकल है, ये सब है, पर हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में आप दखल मत दीजिए। और दुनिया सिखाती भी है खुदा को चर्च में रहने दो, खुदा की बातें चर्च में रहने दो। यार खुदा खुदा है, वो अपना चर्च दुआ बंदगी अपनी जगह है, साइंस अपनी जगह है, प्रैक्टिकल काम अपनी जगह। कई बार दुनिया भी यही चीजें सिखाती है, पर मैं आपको यह बताना मांग रहा हूं, एक मसीही जीवन का प्रैक्टिकलिटी इस चीज में है कि वो खुदा की बातों को जैसा वो कह रहा है वैसा माने। पतरस के लिए मुश्किल था मानना, उसकी अपनी विजडम, उसकी अपनी अकल आड़े आ रही थी, उसका अपना गुरूर, उसकी अपनी मेहनत उसके आड़े आ रही थी। उसको ऐसा लग रहा था जब मैंने इतनी मेहनत करी कुछ नहीं हुआ, तो यीशु मसीह के बोलने पे अब क्या हो जाएगा। पर मैं आपको बताना मांग रहा हूं, पतरस ने पता क्या कहा? यीशु मसीह पूरी रात मछली पकड़ी है, फिर भी कोई भी मछली पकड़ में नहीं आई, फिर भी तेरे कहने पे मैं जाल डालता हूं। और मजे की बात यह, जैसी उसने जाल डाला
भैया इतनी मछली आ गई कि बाइबल बताती है नाव डूबने लगे। खुदा के लोगों, मैं आपको ये दुआ देता हूं कि जब आप अपनी मछलियां पकड़ने के लिए खुदा के वचन पे जाल डालें, चाहे कितनी ही आपको मुश्किल क्यों ना हो, आपका जाल भर जाए। हो सकता है आपके पास बहुत सी चीजों की कमी और घटी हो, पर हो सकता है खुदा आपको कुछ कह रहा हो सकता है खुदा आपके कानों में कुछ फुसफुसा रहा हो सकता है खुदा का आत्मा आपको कुछ बताना मांग रहा हो सकता है खुदा का आत्मा आपसे कुछ ऐसा करने के लिए कह रहा हो जो आपने पहले कभी ना किया हो। पर मैं आपको यह बता रहा हूं, अगर खुदा का आत्मा आपसे कुछ कह रहा है करने के लिए, अगर आपके खुदा के खादिम आपसे कुछ कह रहे हैं करने के लिए, आप बात मान लीजिए। आप सुबह उठे, आपने कलाम पढ़ा, आपको कलाम में खुदा कुछ कह रहा है, आप बात मान लीजिए। अगर आप खुदा की बात मान लेंगे तो मैं आपको बताना मांग रहा हूं, खुदा आपके लिए चीजों को अच्छा कर देगा, खुदा आपके लिए चीजों को खूबसूरत कर देगा। जब सब चीजें बिल्कुल ब्लीक लग रही हैं, when everything is completely bleak, when everything is completely looking like I don't know what's going to happen to my future, I don't know what's going to happen to my family, I want to tell you, obey the word of God. परमेश्वर के वचन को मानिए, परमेश्वर के वचन के पीछे चलिए, खुदा आपके लिए रास्तों को निकालेगा। कई बार जब काम हमारे हाथ के बाहर निकल जाता है तो हमको ऐसा लगता है जब घी सीधी उंगली से नहीं निकला तो हम टेढ़ी उंगली कर लेंगे। कहने का मतलब उंगली नहीं टेढ़ी करेंगे, अपने आप को टेढ़ा कर लेंगे। पर मैं आज आपको बताना मांग रहा हूं, जब चीजें खराब हो रही हो तो अपने आप को टेढ़ा मत करिए, अपने आप को खराब मत करिए, गलत रास्तों को मत अपना लीजिए, पर खुदा के साथ साथ चलते रहिए, ओबे करिए, उसके वचन को मानिए, उसके पीछे चलते रहिए। खुदा का कलाम बता रहा है, खुदा का कलाम हमें अगुवाई कर रहा है कि संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, वो तुम्हारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आप उस पर भरोसा तो रखिए, आप उसकी बातों को मानिए। जिस तरीके से यीशु की मां ने कहा और उसके चेलों ने उनकी बातों को मान लिया, जिस तरीके से पतरस ने यीशु मसीह की बात को मान लिया, अपने सारे एक्सपीरियंस को किनारे कर दिया, अपनी सारी फिलॉसफी को किनारे कर लिया, यहां तक कि भूल गया मैंने इतनी मेहनत करी और कुछ फायदा नहीं हुआ, तब भी यीशु मसीह कह रहा है मैं बात मानूंगा। आप यीशु की बात को मानिए, खुदा की बात को मानिए, खादिम की बात को मानिए, कलाम की बात को मानिए। और मैं आपको बताना मांग रहा हूं, चाहे कितनी भी अनिश्चितताएं आपके चारों तरफ बनी हो, चाहे परिस्थिति कितनी अनिश्चित क्यों ना हो, मैं आपको बताना मांग रहा हूं, खुदा का कलाम से आपको इस बात के लिए आपको एनकरेज करना मांग रहा हूं, आप प्रगति जरूर करेंगे। पतरस प्रगति करने पाया, उसके पास शायद घर में खाना नहीं होएगा, हो सकता है कर्जे में डूबा हो सकता है बहुत परेशानियों में डूबा हो। मैं आपको बताना मांग रहा हूं, क्योंकि पतरस ने बात मान ली, यीशु मसीह की हुक्म मान लिया, उसकी परिस्थितियों का निवारण हो गया। एक ही जगह पे ऐसा नहीं हुआ, दूसरी जगह पे आपको मालूम है, एक दिन पतरस को टैक्स भरना था और वो सोच रहा था किस तरीके से मैं अपना कर भरूंगा, मैं किस तरीके से अपने टैक्स को भरूंगा। यीशु मसीह ने बोला जाना और जाके बंसी से एक मछली पकड़ना, मछली पकड़ोगे उसका मुंह खोलना और मुंह खोलोगे उसके अंदर पैसा मिलेगा, पैसा निकालना, अपना भी कर भर देना और मेरा भी कर भर देना। मतलब कम ऑन यीशु मसीह, ठीक है हमने आपके मिरेकल्स देखे हैं, बड़ी बड़ी बात मानी है, पर आप इतना भी नहीं है, मतलब इतना भी बड़ा मिरेकल नहीं कि हम समुंदर में बंसी डालने जाके या झील में बंसी डालें और उस बंसी में एक मछली आ जाए, उस मछली के मुंह को खोलें और मुंह के अंदर इतना पैसा हो कि आपका भी टैक्स भर दें, हम भी टैक्स भर लें अपना। ये हमें बात समझ में नहीं आ रही। यीशु मसीह, पतरस इस बात पे भी झंझट कर सकता था, पर आपको मालूम क्या किया? पतरस ने इन बात पे भी झंझट नहीं किया। यीशु मसीह ने बोला जाके मछली पकड़, एक बंसी डालना, बंसी डाल देगा, उसके बाद मछली पकड़ना, मछली उठाना, मुंह खोलना, पैसा निकालना, कर भरना। भैया पतरस सुनता है और सीधे चला जाता है, बंसी डालता है, बंसी जब डालता है तो उसका मछली पकड़ता है, उसका मुंह खोलता है, पैसा मिल जाता है, पैसा मिल जाके कर झुका देता है। अब पतरस वहां पर झकियाने लगता, पतरस वहां पर खिसियाने लगता, पतरस वहां पर जिरा करने लगता, पतरस वहां पर यीशु मसीह से मुंह दराजी करने लगता। आप क्या बात कर रहे हैं, फालतू की बात कर रहे हैं। ठीक है हम मानते हैं आपने पहला मिरेकल किया था, आपने डलवा दिया, मछली पकड़ लिया, ऐसा करके हम बात कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं, नो, आप झंझट ना करिए, आप गुस्सा मत करिए। अगर खुदा आपसे कुछ करने के लिए कह रहा, मान लीजिए खुदा की बात। खुदा ने बोला पतरस से, एक बार नहीं, पतरस ने अपनी पूरी लाइफ में इस बात को सीखा, जब खुदा मुझसे कोई बात हुक्म मानने के लिए कह रहा तो मैं उसकी बात मान लूं, चाहे मुझे कितना अनिश्चित लग रहा होगा। अरे सोच के देखिए, अगर आपका टैक्स ना पे हो, आपको डर लगेगा, अरे क्या हो गया यार, मेरा टैक्स नहीं पे, क्या करूंगा, कैसे करूंगा। पतरस की भी ऐसी सिचुएशन थी, पर उसने यीशु मसीह की बात को माना। हुक्म मानने में भलाई है, हुक्म मानने में बढ़ोतरी है, हुक्म मानने में प्रगति है। कैसे अनिश्चित परिस्थितियों में आगे बढ़े, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हुक्म मानने के द्वारा आप हर परिस्थिति में आगे बढ़ सकते हैं। फिलिपियों की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसका 6वें पद में कुछ बहुत खूबसूरत सा लिखा हुआ है
और मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वे उसे मसीह के दिन तक पूरा करेगा। खुदा के लोगों, खुदावंद आपके अंदर इस मैसेज के द्वारा एक अच्छा काम आरंभ कर रहा है। मेरी दुआ यह है कि इस काम को जिसको आज खुदा ने आपके अंदर आरंभ किया है, किस काम को? हुक्म मानने के काम को। आपने वचन सुना है, आज से आप हुक्म मानिए, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, कैसी परिस्थिति क्यों ना हो जाए, खुदा की बात को मानिए, आगे बढ़ते जाइए, परिस्थितियों में आगे निकलते चले जाइए। और मैं विश्वास करता हूं कि खुदा आपको बहुत बरकत देगा। खुदा का बड़ा फजल, खुदा का बड़ा अनुग्रह आपके घर पे बना रहे। हुक्म मानिए, खुदा का हुक्म मानने में प्रगति है, खुदा का हुक्म मानने में बढ़ोतरी है। जब सब चीजें आपको बिल्कुल सही नहीं लग रही हैं, जब सब चीजें बिल्कुल अनिश्चित लग रही हैं, जब कोविड-19 की परेशानी है, जब घर में बंद हैं, नौकरियां खत्म हो रही हैं, पैसे की परेशानी है, खाने के वादे पड़े हुए हैं, इन सब अनिश्चित परिस्थितियों के अंदर आपको एक काम करने की जरूरत है। वो काम मालूम क्या है? ओबे द वर्ड ऑफ गॉड। उसकी बात सुन लीजिए। खुदा आपसे हो सकता कुछ कह रहा हो, खुदा आपको कुछ गाइड कर रहा हो, खुदा आपसे कुछ कह रहा हो, आप उन बात को मान लीजिए। अब्राहम की तरह हो जाइए, जो खुदा कहे। पतरस की तरह हो जाइए, जो खुदा कहे। जब आप उसकी बात को मानेंगे, जब आप ओबे करेंगे, खुदा आपको बहुत बरकत देगा। खुदा आपके साथ साथ बने रहें, खुदा आपको उठाए, आप जैसे जैसे उसका हुक्म माने, खुदा आपको आगे लेके चला जाए। ये मेरी आपके लिए दुआ है।